औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अशर आप एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं तालीमी बात। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के दौर का सबसे बड़ा जो बच्चों को लेकर माँ बाप की परेशानी का बाइस है वो है बच्चों की तालीम और तरबियत। बच्चों की तरबियत करना और उन्हें एक ऐसा इंसान बनाना जो मुआशरे में काबिल क़दर मकाम हासिल कर सकें। इस टॉपिक पर जाने से पहले हमें कुछ जनरेशन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो जनरेशन जो वर्ल्ड वार 2 के बाद से लेकर अब तक जो बच्चे पैदा हुए उन पर मुश्तमिल हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो पहली जनरेशन थी वो थी बूमर्स वो बच्चे जो 1946 से लेकर 1964 तक इस दुनिया में आए, उन्हें बूमर्स कहा जाता है। उसके बाद आने वाली जनरेशन जो थी वो थी जनरेशन एक्स। 1965 से लेकर 1990 तक के जो बच्चे पैदा हुए उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। 1981 से लेकर 1996 तक जो बच्चे पैदा हुए उन्हें जनरेशन वाई कहा जाता है। उसके बाद आने वाली जनरेशन है जनरेशन जेड, यानी जो अभी जनरेशन जो बच्चे पैदा हुए 1997 से लेकर 2012 तक, और इसके बाद आने वाले बच्चे यानी जनरेशन जेड प्लस के बच्चे इसमें मौजूद हैं। इन जनरेशन्स को बताने का एक ख़ास मकसद है, वो ये कि हर जनरेशन अपना बिहेवियर तब्दील करती है। कुछ चीज़ें वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से, यानी जनरेशन अगर जेड है तो उसने जनरेशन वाई से कुछ चीज़ें ली होंगी, और कुछ चीज़ें वो अपनी नई जनरेशन से लेती हैं, यानी अपनी ही सोसाइटी से, अपनी सोशल लाइफ से लेती हैं। तो इसको जनरेशन शिफ्ट कहा जाता है। हमारे बच्चे या तो जनरेशन जेड के हैं या उससे आगे यानी जनरेशन जेड प्लस के हैं, और हमारे वालिदैन जो अभी मौजूद हैं वो जनरेशन एक्स या जनरेशन वाई के हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान या पेरेंट्स और वालिदैन और बच्चों के दरमियान मेंटल कंपैटिबिलिटी कायम करना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई में डिजिटलाइजेशन बिल्कुल ना होने के बराबर थी, जो कि आज के वालिदैन हैं। क्योंकि आज के वालिदैन जो पैदा हुए हैं वो जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स लेटर जनरेशन एक्स और अर्लियर जनरेशन वाई की पैदाइश है। और जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई में तकरीबन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम होता था। जो आज की जनरेशन है यानी जनरेशन जेड, उनको छोटी उम्र से ही इंटरनेट और पोर्टेबल डिजिटल चीज़ें मैसर हैं और बहुत ही ज़्यादा आसानी से उनको हासिल हो जाती हैं। माँ बाप बहुत ही छोटी उम्र से इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। जनरेशन जेड के लोगों को हम डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं। अगरचे ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे डिजिटल लिटरेट हों या वो टेक्नोलॉजी जानते हों। टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस की वजह से और टेक्नोलॉजी को जानने की वजह से इन बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। डिजिटलाइजेशन के दौर में ये पैदा होने वाले ये बच्चे, इनको जो है गैजेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये गैजेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी भी महंगे टॉय के बजाय गैजेट्स की तरफ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। गैजेट्स या सेल फोन को वैल्यू देने की वजह से आजकल माँ बाप का एक बेहतरीन वे आउट है कि एक बच्चा अगर परेशान कर रहा है तो उसको एक मोबाइल दे दिया जाए और उसमें एक वीडियो लगा के दे दी जाए। वालिदैन को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पाता है कि ये जो शॉर्ट वे आउट उन्होंने ढूंढा है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम दे दिया जाए और अपनी जान छुड़ा ली जाए और अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट जाया जाए कि इस सारी चीज़ों के उस बच्चे पर मनफी असरात क्या होंगे। ये मनफी असरात फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होता है। ये मनफी असरात उस वक्त ज़ाहिर होंगे कि जब बच्चा एक्सप्रेसिव हो जाएगा, यानी अपनी फीलिंग्स को बताने के काबिल हो जाएगा या टीन एज में आएगा। ये मनफी असरात उस वक्त ज़ाहिर होंगे। ये मनफी असरात क्या क्या हो सकते हैं? ये मनफी असरात वो हो सकते हैं कि बच्चा लोनलीनेस फील करे, सैड फील करे, डिप्रेशन में आए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, ज़्यादा गुस्सा करना शुरू करे, बड़ों की बात कम माने और बड़ों को अपने से कम अकल समझे, यानी बड़े जो बात समझा रहे हों वो बात समझे ना, किसी चीज़ पर फोकस ना कर सके,
फोकस लेवल कम होने की वजह से पढ़ाई में दिल लगाना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फोकस नहीं कर पाते किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर, किसी ख़ास प्रॉब्लम के ऊपर। तो इनकी फोकस लेवल कम होने की वजह से इनका स्टडी में इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। इस डिप्रेशन, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन और फोकस ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी सोशल लाइफ और इमोशनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और यही टेक्नोलॉजी एरा का सबसे बड़ा नुकसान है। इस सारी सूरत-ए-हाल से किस तरह बचा जा सकता है? इस सारी सूरत-ए-हाल से इस तरह बचा जा सकता है कि आप अपने अनफ्रेंड यानी छोटे कूद के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उसको किसी भी गैजेट या किसी भी सेल फ़ोन से उस वक्त तक दूर रखें जब तक वो कोई अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के काबिल ना हो जाए, वो अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के काबिल ना हो जाए, और सारी चीज़ें अपनी अच्छाई या बुराई को समझने के काबिल ना हो जाए। उसको जब तक कोई भी गैजेट प्रोवाइड ना करें, उसकी सोशल लाइफ को इंक्रीज़ करें और सोशल मीडिया लाइफ को डिक्रीज़ करें, उसका फ़िज़िकल प्ले टाइम इंक्रीज़ करें, और गेमिंग टाइम जो कि किसी भी गैजेट के ऊपर होता है उसको डिक्रीज़ करें। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि इंसान की सबसे पहली दरजगाह उसकी माँ और उसके बाद उसका बाप होता है। अगर आप अपने बच्चे में कोई पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करें। क्या आप उसको वो चीज़ें दिखा रहे हैं, जो चेंजेस या जो साइन आप उसकी बिहेवियर में देखना चाहते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप गुस्सा करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा जो है वो कोई गुस्सा ना करे? या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी बड़े से बदतमीज़ी करते हैं और आपका बच्चा किसी बड़े से बदतमीज़ी ना करे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो फर्स्ट रोल मॉडल अपने पेरेंट्स को बनाते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टाइल वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जो कि पहली बुनियादी चीज़ होती है। अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस करने के बाद आप अपने बच्चे का बेहतरीन फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो हमेशा जो पेरेंट्स को फॉलो करता है और पेरेंट्स की अच्छी और बुरी बातों को सीखता है। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।